जी खोजा साहब, आज ये जो मुख्तलिफ तशरीह की जा रही थी अदालत के ऑब्जर्वेशंस की, कि एक तबका ख्याल कर रहा है कि जनाब अदालत थोड़ा सा पीछे हट रही है और ये बातचीत के चीज़ को बहुत ज़्यादा एम्फसाइज कर रही है। दूसरे तशरीह कर रहे थे एक तबका कि नहीं, वो अदालत ये मौका दे रही है, इससे वो जो बार बार अदालत ये भी कह रही है कि आइन के ऊपर अमल दरामद करना है और हमने हुक्मनामा देना है। आप कैसे देखते हैं? देखें, पहली बात तो ये है कि मेरे ख्याल में जो कुछ नेशनल असेंबली में जो बहस व तमहीज़ हुई है वो तो बहुत ही अफसोसनाक है, क्योंकि जो जिस अंदाज से सुप्रीम कोर्ट के बारे में कलमात कहे गए हैं वो आर्टिकल 68 के बिल्कुल मुनाफी है, बहुत असादिम है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के बारे में जो जजेस के बारे में कोई जो है बहस व तमहीज़ पार्लियामान में वो ममनू है। आइन के तहत जो है आर्टिकल 68 बड़ा क्लियर है, लेकिन उन्होंने शायद समझा कि आर्टिकल 69 में चूंकि इस्तिस्ना है कि कोई भी काबिल मुआखज़ा नहीं होगा, अगर कोई चीज़ पार्लियामान में कही जाएगी तो उस पर जो है वो उनको शायद गिरफ्त नहीं होगी। इस अंदाज से उन्होंने सब कुछ कहा जो नहीं कहना चाहिए था सुप्रीम कोर्ट के बारे में। अगर आप पार्लियामान में ही तज़हीक करेंगे अदलिया की, तो मुझे बताइएगा कि फिर क्या एक इदारा दूसरे इदारे की अगर तज़हीक कर रहा होगा तो फिर रूल ऑफ लॉ और कहीं कहाँ आइन की बालादस्ती जो है वो रहेगी। तो मेरे ख्याल में ये अफसोसनाक था। जहाँ तक ताल्लुक है इस बात का, वो तो सुप्रीम कोर्ट बारहा कह चुकी कि देखिए, हमने 1 मार्च के फैसले में भी बड़ा वाज़ेह कर दिया था कि आपको इलेक्शन जो है असेंबली की तहलील के बाद 90 दिन के अंदर करना वाजिब है, और इसीलिए उन्होंने कहा था कि सदर पाकिस्तान के मशावरत से इलेक्शन कमीशन तारीख मुकर्रर करे, और 30 अप्रैल की मुकर्रर हो गई थी। फिर जो दोबारा एक कंट्रोवर्सी हुई तो 4 अप्रैल को फिर एक जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया था उसमें उन्होंने 14 मई का इसलिए कर दिया क्योंकि बीच में बहुत वक्त ज़ाया हो गया था, तो इसलिए उन्होंने उसी जो है शेड्यूल को जो आगे चलाते हुए उन्होंने 14 मई का कर दिया था। और अब भी उन्होंने तीसरी दफ़ा यादा किया है कि हमारा वो फैसला हतमी है, उसमें कोई रद्दोबदल नहीं है। लेकिन एक और गालिबन फरमाइशी पिटीशन जो है आ गई उनके पास कि ये एक ही दफा इलेक्शन करवाए जाएं, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप ये बड़े कम लोगों ने ये बात पॉइंट आउट की है कि आज की जो बहस थी, वो जो ये पिटीशन आई हुई थी कि एक ही दिन पे इंतखाबात किए जाएं, ये उसके मुतल्लिक ज़्यादा थी। ये ऑब्जर्वेशंस के इत्तेफाक होना चाहिए, बातचीत होनी चाहिए, आप ये कह रहे हैं? जी, सिर्फ इस पर थी। वो जहां तक ताल्लुक है कि 14 मई को जो है वो तो निपटा दी गई थी सुप्रीम कोर्ट ने, और बार एम्फसाइज कर दिया था कि 21 अरब भी दिया जाए और ये 14 मई को ही इलेक्शन होगा, पंजाब का इलेक्शन है, उसकी तो बात थी ही नहीं। आज जो लगा हुआ था वो पिटीशन थी जिसमें उन्होंने मांगा था, वक्त मांगा था दोनों फरीकैन ने, हुकूमती PDM ने भी, और कि जी हम जो है 26 को हमारी मीटिंग हो रही है, इसलिए 27 को जो है आप जो है तारीख रखें। तो आज उस पिटीशन की थी जिस पर ये था कि बैक वक्त एक ही दिन में इलेक्शन तमाम मुल्क में करवाए जाएं। वो दरख्वास्त थी जो सुप्रीम कोर्ट के पास ज़ेरे तजवीज़ थी, जिस पर जो बहुत सारी यलगार हुई, और प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा कि हम कोई पंचायत नहीं है, सुप्रीम कोर्ट हम नहीं मानेंगे, और वगैरह वगैरह जो बहुत सारी बातें जो कुछ हुई मैं दोहराना नहीं चाहता, लेकिन बहुत सारी नाजवाज़न बातें भी की गई। तो आज वो पिटीशन थी और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भले आप कीजिएगा, हम ना आपको मजबूर कर रहे हैं ना हम आपको कह रहे हैं, अगर आप कर लेंगे तो फिर ठीक है, अच्छी बात है, कर लीजिएगा आपस में, आप जो भी तय करना है। तो उस पर जो है आज इन्होंने कमेटी बनाई है, कल 3 बजे के लिए इन्होंने रखा हुआ है। दोनों फरीकैन ने, अल्लाह करे कि ये जो है इस पर कोई इत्तफाक हो जाए। लेकिन जिस तरह आपने कहा, इसमें या तो आईनी तरमीम, देखिए आईनी तरमीम इस वक्त हो नहीं सकती है, क्योंकि 2/3 आपको कौमी असेंबली में और 2/3 आपको सेनेट में टोटल हाउस के, ये नहीं कि प्रेजेंट एंड वोटिंग की बात होगी,
तो टोटल हाउस के पहले पीटीआई वालों को वापस तो लेकर आए, तभी आप टोटल हाउस के 2/3 कर सकेंगे ना। अगर आप आईनी तरमीम मुतफिका तौर पर वन टाइम करवाना चाहें तो वन टाइम तरमीम के लिए आपको पीटीआई को वापस कौमी असेंबली में लाना पड़ेगा। सेनेट में तो वो पहले ही मौजूद हैं और सेनेट में भी आपके पास पीडीएम के पास 2/3 नहीं है, ना आपके पास कौमी असेंबली में पीटीआई के बगैर 2/3 की अददी बरतरी अददी वो तादाद पूरी होती है। तो इसलिए अगर आपने आईनी तरमीम वन टाइम करनी है कि ताकि इसको जो है आगे ले जाया जाए या किसी तरीके से सारी असेंबलियों के एक ही वक्त में कराया जाए, तो आपको आईनी तरमीम वन टाइम करनी पड़ेगी और उसके लिए पीटीआई को वापस लाना पड़ेगा। अब पीटीआई को कैसे वापस लाते हैं, वो एक दफा सस्पेंड कर दी है हाई कोर्ट्स ने, आप उनको अंदर आने नहीं दे रहे हैं नेशनल असेंबली में, तो इसलिए पहले तो वो उनको वापस लाएंगे अगर इत्तेफाक होता है इस बात पर। और फिर सुप्रीम कोर्ट में आप नजरसानी की, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट किसी भी टाइम पर ये अख्तियार रखती है कि अपने फैसले को रीविजिट करे। मैं आपकी बातों से दो चीजें अखज कर रहा हूं, अगर मैं करेक्ट नहीं इफ आई एम रॉन्ग। एक आप कह रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट के सामने दो मुद्दे थे, एक मुद्दा वो ऑलरेडी निपटा चुके हुए हैं कि 14 मई को इलेक्शन होना है, उसकी अमल दरामद करनी है। आज का जो मुद्दा था वो ये जो एक दिन इलेक्शन कराने के हवाले से ये जो उनकी ऑब्जर्वेशन थी कि इत्तेफाक बड़ी अच्छी चीज़ है, सियासतदान आपस में हल कर लें, जिसका काफ़ी लोगों ने दूसरी तशरीह ली कि शायद वो दरमियानी रास्ता ढूंढ रहे हैं, शायद वो भाग रहे हैं, कुछ लोगों ने तो लेट जाने तक की तशबीह दे दी। तो उसमें भी आप ये कह रहे हैं, मैं आपकी बात से अखज़ कर रहा हूं कि अगर इत्तेफाक होता है तो इत्तेफाक से मुराद ये होगी कि आप फिर आईनी तरमीम लेके आएंगे तो वो इत्तेफाक का आईनी हैसियत बनती है, वरना उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसा ही है। और एक बात दूसरी बात यह है कि जहां तक 14 मई की पंजाब के इलेक्शंस का ताल्लुक है, कल इन्होंने रिपोर्ट करनी है उस सिलसिले में जो एग्जीक्यूटिंग इन्होंने जो की ओवरसाइट रखी हुई है सुप्रीम कोर्ट ने, कल इन्होंने जो है स्टेट बैंक ने, नेशनल बैंक ने करनी है, स्टेट बैंक ने, कि 21 अरब मिले हैं या नहीं मिले हैं। और कल ही वजीर खजाना साहब और वजीर आजम साहब भी अगर सुप्रीम कोर्ट जाएगी तो उनको जवाबदेही के लिए तलब करेगी, क्योंकि ये डिमांड जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट की डिमांड होती है सप्लीमेंट्री, ये प्राइम मिनिस्टर की सवाबदीद है और ये नेशनल असेंबली को सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए दी जाती है, वोटिंग के लिए उनका हक इस्तेहकाक नहीं होता है। इसलिए ये क्योंकि बजट में तो आ नहीं सकता है, बजट के बाद है, पास होने के बाद आता है, ये डिमांड जो होती है फेडरल कंसोलिडेटेड फंड पर, ये डिमांड कॉन्स्टिट्यूशनल है और ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तकाजा किया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के तकाजे जिसको सुप्रीम कोर्ट ने सैंक्टिफाई किया है, ये सिर्फ प्राइम मिनिस्टर ने इसको जो है सैंक्शन करना होता है। सो अगर प्राइम मिनिस्टर भेज देते हैं असेंबली में तो कोई उसका अख्तियार नहीं है असेंबली उस पर वोट करे, क्योंकि ये आर्टिकल 82 में लिखा हुआ है कि वोट नहीं होगा, उनको सिर्फ इत्तला देना मकसूद होगा और वो भी अगले बजट के टाइम पर। ये इसलिए ये जो कुछ प्राइम मिनिस्टर साहब और ये असेंबली से करवा रहे हैं, ये एक आइन से खिलवाड़ हो रहा है, ये मजाक हो रहा है, इसकी कोई आइन में गुंजाइश नहीं है और ये इलेक्शन से फरार के हीले बहाने ढूंढे जा रहे हैं, जिसका रिएक्शन अवाम में ये है कि अब ये बाजार में, गलियों में और ये बगैर अपनी गार्ड्स और हिसार और 50 गाड़ियों के बगैर ये जा नहीं सकते हैं। तो साहब ये आप कल बड़े 30-50 साल से वकालत कर रहे हैं, साबिक गवर्नर, सियासत को भी समझते हैं, मगर कल आप क्या उम्मीद कर रहे हैं अदालत में 1, 2, 3, 4 क्या स्टेप्स होंगे? देखें कल तो ये इन्होंने सिर्फ रिपोर्ट दाखिल करनी है। अब कल जब रिपोर्ट दाखिल करते हैं कि जी हमें जो है पैसे नहीं दिए गए, तो फिर अब सुप्रीम कोर्ट ने दूसरी तरफ ये अटॉर्नी जनरल साहब जाके बताएंगे कि जनाब हमने जो है ये 2 कमेटियां बन गई हैं, पीडीएम और पीपल्स पार्टी की जानिब से ये कमेटी है और जो पीटीआई की है उनमें ये कमेटी है,
इनकी पहली नशिस्त हो चुकी और कल 3 बजे इन्होंने अपनी प्रपोजल्स मांगी हुई हैं, जो फॉर्मली डिस्कशन होगी। दोनों ही फरीकैन अपनी अपनी तजावीज़ देंगे और उस पर ये बताएंगे कि क्या पेश रफ्त है।